नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है अनुसूची की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि अनुसूची की परिभाषा दें, इसके विभिन्न प्रकारों का विवेचना करें। सबसे पहले आपको अनुसूची की परिभाषा देनी है कि अनुसूची क्या होता है, उसके बाद इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के साथ पूरा बने रहें तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको 100% समझा दूंगा। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आप सुन लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। सबसे पहले आपको परिचय देना है। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही प्रश्नों की सूची होती है, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग रूप में होता है। जो अनुसूची है दोस्तों और जो प्रश्नावली है, दोनों जो है प्रश्नों की एक सूची होती है, प्रश्नों की एक तालिका होती है, लेकिन जो है अनुसूची और प्रश्नावली का अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको जो प्रश्न बताया है कि प्रश्नावली क्या है, इनके कितने तत्व हैं, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पर जाके देख लें। अनुसूची का उपयोग जो है अध्ययनकर्ता द्वारा किया जाता है, जो सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उत्तर लिखता है। इसका मतलब ये है अनुसूची का उपयोग जो है कौन करता है, तो रिसर्चर करता है। मान लो कोई मीडिया वाला है, अगर कोई सेलिब्रिटी से कोई सूचना लेना चाहता है तो सेलिब्रिटी के पास जाएगा और उनसे जो है सवाल पूछेगा, और जो सवाल का जवाब देगा सेलिब्रिटी, उसको जो है सूचनादाता या मीडिया वाला लिखेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे जो है अनुसूची कहा जाएगा। इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है और यह अवलोकन और साक्षात्कार में प्रयोग होती है। जो अनुसूची है दोस्तों, इसका क्षेत्र काफी सीमित होता है। इसका जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मान लो अगर कोई व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उनके व्यक्तित्व का अगर अवलोकन करना हो तो ऐसे में जो है अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है अनुसूची का प्रयोग अवलोकन करने के लिए, यानी कि किसी के व्यक्तित्व को जानने के लिए, उनसे साक्षात्कार करने के लिए जो है अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली का क्षेत्र जो है काफी विस्तृत है और यह जो अधिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग होती है। जो प्रश्नावली होती है उसमें जो है एक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली अनुसूची और प्रश्नावली में यही अंतर है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अनुसूची की क्या परिभाषाएं हैं और सभी विद्वानों ने इनकी क्या परिभाषाएं दी है। आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है अनुसूची की परिभाषा। अनुसूची की परिभाषा सभी विद्वानों ने अलग अलग दी है, जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो है वो है पीवी यंग। पीवी यंग के अनुसार जो है अनुसूची एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग जो है औपचारिक और मानकीकृत तरीकों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। पीवी यंग का कहना है कि जो अनुसूची है एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का व्यवस्था है, एक प्रकार का तकनीक है जिसका प्रयोग जो है औपचारिक और मानकीकृत तरीके से जानकारी को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी मीडिया वाला है किसी भी सेलिब्रिटी से मिलने जाता है तो वो औपचारिक रूप से जाता है, जो नियम है उस अनुसार से उनको प्रश्न पूछता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न उनसे पूछ लेता है, जो पूछने चाहिए एक दायरा में रहकर जो है सेलिब्रिटी से प्रश्न पूछा जाता है। और मानकीकृत का मतलब है कि मान लो कोई जगह पर कोई घटना घटा होता है तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनसे एक प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कब घटी। तो ये क्या है, मानकीकृत तरीके से जानकारी इकट्ठा करना है। तो इस प्रकार से पीवी यंग ने कहा है कि जो अनुसूची एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार का तकनीक है जिसके माध्यम से जो है जानकारी इकट्ठा की जाती है। दूसरा है गुड्डे-रोहट के अनुसार अनुसूची प्रश्नों का एक समूह है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे के आमने सामने पूछे और भरे जाते हैं। गुड्डे-रोहट का कहना है कि जो अनुसूची है प्रश्नों का जो है एक समूह है, एक तालिका है जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे से आमने सामने बैठा कर पूछा जाता है। यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है किसी भी कैंडिडेट को आमने सामने बैठा कर उनसे प्रश्न पूछता है तो उसे क्या कहा जाएगा, अनुसूची कहा जाएगा। तीसरा है बोगार्स के अनुसार। बोगार्स ने क्या कहा अनुसूची के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि अनुसूची जो है एक औपचारिक विधि है जिसके माध्यम से आसान और देखी जा सकने वाली जानकारी प्राप्त की जाती है और इसे अध्ययनकर्ता द्वारा खुद भरा जाता है। बोगार्ट का कहना है कि अनुसूची एक औपचारिक विधि है, एक औपचारिक तरीका है जिसके माध्यम से जो है जो आसान दिखने वाली चीजें होती है या जिसे देखी जा सकती है उनसे जानकारी प्राप्त करनी होती है। और ये जानकारी कौन प्राप्त करता है, जो व्यक्ति रिसर्च करता है उन क्षेत्रों में वही जो है जानकारी प्राप्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है अनुसूची के प्रकार। अनुसूची के जो है निम्नलिखित प्रकार हैं जो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो है वो है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची क्या होता है, अवलोकन अनुसूची का मतलब है कि पहले से तय किए गए बिंदुओं पर ध्यान देकर जानकारी इकट्ठा करना।
यह जानकारी को अधिक स्पष्ट, निश्चित और शोध के लिए उपयोगी बनाता है। यानी कि दोस्तों जो अवलोकन अनुसूची होता है, अवलोकन अनुसूची का मतलब है कि मान लो अगर किसी भी क्षेत्र में हमें जानकारी प्राप्त करना है, मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना है, तो उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए हम उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो जो उत्तर देता है उनके उत्तर से हम जो है पता कर पाते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। इस प्रकार से जो है अवलोकन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। और ये व्यक्तित्व का अवलोकन कौन करता है? जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है। इसे मानक और विशिष्ट रूप में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अध्ययन करना आसान हो। मान लो कोई जनजातीय समूह के बारे में रिसर्च करना हो तो उसके आंकड़े को जो है एकत्रित करके रखा जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि बाद में जो है इसका उपयोग किया जा सके। दूसरा है साक्षात्कारता अनुसूची। यानी साक्षात्कारता अनुसूची क्या है? इंटरव्यूअर अनुसूची क्या है? साक्षात्कार अनुसूची का मतलब है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं से सीधे मिलकर प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर अनुसूची का मतलब ही साक्षात्कारता अनुसूची ही होता है। इस अनुसूची में प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और साक्षात्कार के दौरान उनसे संबंधित जानकारी पूछकर भरी जाती है। यानी कि दोस्तों मान लो कोई भी इंटरव्यूअर है या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो ऐसे स्थिति में जो मीडिया वाले होते हैं जिससे इंटरव्यू लिया जाता है उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो वो जवाब देता है उनके जवाब को सुनकर और उसका क्या अर्थ है ऑडियंस को समझाया जाता है। इसके अलावा जो अनुसूची होता है उसी को जो है साक्षात्कारता कहा जाता है, जो अनुसूची होता है उसी को जो है इंटरव्यू कहा जाता है। अनुसूची में जो है बहुत सारे प्रश्न होते हैं और ये जो प्रश्न होता है किसी भी जो है स्टूडेंट से पूछा जा सकता है, किसी भी सेलिब्रिटी से पूछा जा सकता है। अनुसूची का मतलब होता है प्रश्नों की श्रृंखला। तो अनुसूची में जो है जब प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी सेलिब्रिटी से तो जो वो जवाब देता है उससे जो है जानकारी प्राप्त होती है, वही जो है जानकारी लिखी जाती है जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा। इस प्रकार से जो है साक्षात्कारता के दौरान उनसे संबंधित जानकारी पूछकर और उनको लिखा जाता है। यह सूचना जो है समाज में फैलाया जाता है। तीसरा जो है वो है प्रलेख अनुसूची। प्रलेख का मतलब क्या है? जब कोई जो है लिखित रूप में अनुसूची बनाई जाएगी तो उसे प्रलेख अनुसूची कहा जाता है। प्रलेख अनुसूची का मतलब है कि यह उन दस्तावेजों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती है जो पहले से लिखे जा चुके हैं, जैसे कि व्यक्तिगत जीवन, इतिहास, डायरी और सरकारी रिकॉर्ड्स। प्रलेख अनुसूची का मतलब क्या होता है? प्रलेख अनुसूची का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग अगर इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, जो प्राचीन इतिहास था, तो कैसे जानते हैं? जो इतिहास की पुस्तक है, जो लिखा गया है दस्तावेज, उसी दस्तावेज के कारण हम जो है प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं, उनको समझ पाते हैं कि उस समय राजाओं का शासन किस प्रकार से होता था, उस समय राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से था, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या भिन्नताएं थी। तो ये सभी हम कैसे समझ पाते हैं? ये सभी चीजें हम इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि जो दस्तावेज है उस दस्तावेज में प्राचीन समय के सभी घटनाओं का चर्चा किया गया है, सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। इसमें हमें विस्तृत जानकारी को संक्षिप्त और आसान तरीके से शोध के लिए उपयोगी बनाने में मदद मिलती है। यानी कि जो जानकारी पहले लिखा गया है उसको रिसर्च करने में हमें आसानी होती है और यह जो है हमें रिसर्च करने में जो है मदद करती है। इस प्रकार से प्रलेख अनुसूची में दस्तावेज के माध्यम से कोई भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। चौथा है मूल्यांकन अनुसूची। मूल्यांकन अनुसूची का मतलब क्या है? जब भी किसी के बारे में हम मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे ही जो है मूल्यांकन अनुसूची कहा जाता है। जैसे कि मूल्यांकन अनुसूची का मतलब है कि जब हम किसी घटना या चीज़ों के बारे में लोगों की राय या दृष्टिकोण को जानना हो, इस अनुसूची का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण, उसके राय को जानना चाहते हैं, तो ऐसे स्थिति में मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो संयुक्त परिवार के टूटने के कारणों या छुआछूत की भावना को कम करने के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई भी संयुक्त परिवार कैसे टूटता है, समाज में जो पहले छुआछूत की भावनाएं थी वो कैसे जागृत हुई, तो ये सभी जानकारी कैसे मिलता है? अनुसूची मूल्यांकन के कारण। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई संयुक्त परिवार टूट रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, या समाज में जो पहले अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत था, उसकी भावना कैसे पनपी, उसकी भावना कैसे समाज में जागृत हुआ। अगर इसके कारण के बारे में जानना है तो हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, तभी हम जो है उस समय समाज में कैसे छुआछूत फैला या कोई भी संयुक्त परिवार कैसे टूटा, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यांकन अनुसूची के माध्यम से
समाज के किसी भी घटना के बारे में या व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम मूल्यांकन करके पता कर सकते हैं। और पांचवा और अंतिम है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का मतलब है कि कोई भी संस्था के बारे में जब हम सर्वे करते हैं तो संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के माध्यम से ही करते हैं। संस्था सर्वेक्षण का मतलब है सर्वे, अनुसूची का मतलब है कि इसका उपयोग किसी संस्था के सर्वेक्षण या उसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह तरीका संस्था से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करने में हमें मदद करता है। इसका सबसे अधिक उपयोग जो है सरकारी संस्थाओं के अध्ययन में होता है। यानी कि इसका मतलब ये कहा गया है कि मान लो कोई भी सरकारी संस्था है, अगर उसके बारे में हमें अगर सर्वे करना है तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? सर्वेक्षण अनुसूची के माध्यम से सर्वे किया जा सकता है। दोस्तों मान लो कोई भी जो है कानून व्यवस्था भारत में लागू करनी है तो इसके लिए जो एक संस्था बनाई जाएगी और उस संस्था में बहुत सारे मेंबर होंगे और यह जांच करेंगे कि जो कानून बनाया जा रहा है ये भारतीय लोगों के हित में है या नहीं है। और जब सर्वे किया जाता है, जब सर्वेक्षण किया जाता है, तभी जो है कोई भी कानून को लागू किया जाता है। संस्था सर्वेक्षण अनुसूची सर्वे का जो तरीका होता है, जो सर्वेक्षण का तरीका होता है, इस तरीका से जो है किसी भी संस्था के तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। खास तौर पर जो इसका प्रयोग सरकारी संस्थाओं के अध्ययन के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। मान लो कोई भी आयोग गठित किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? इसके पीछे उद्देश्य होता है जो संस्था बनाई गई है वो जो है संस्था समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो ये सभी जो है सरकारी संस्थाओं के अध्ययन से संबंधित है। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है कि अनुसूची वह उपकरण है जो अध्ययनकर्ता का मतलब होता है रिसर्चर को जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कारता, प्रलेख, मूल्यांकन और संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। अनुसूची वह उपकरण है, वह तकनीक है जिसके माध्यम से कोई भी रिसर्चर जो है किसी भी क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और इसके कई प्रकार होते हैं जैसे कि अवलोकन करना, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर हम अवलोकन करना चाहते हैं, किसी के व्यक्तित्व को अवलोकन करना चाहते हैं या किसी से हम इंटरव्यू लेकर उनके विचारधारा को जानना चाहते हैं। प्रलेख का मतलब है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन समय के जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। मूल्यांकन का मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में जब मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और संस्था सर्वेक्षण का मतलब है जब भी कोई भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाया जाता है तो पहले सर्वेक्षण किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि इससे जो है भारतीयों को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से अनुसूची के ये सभी प्रकार होते हैं। इनसे विस्तृत और सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो शोध में बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार से इन सभी तत्वों के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो रिसर्च करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों समाजशास्त्र मेजर पेपर 7 का जो है हमने कुछ VVI क्वेश्चन बताया था और ये भी कहा था कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उनमें से हमने बहुत सारे प्रश्न को आपको करवा दिया है जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये सारे प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। और इन सभी प्रश्नों का वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हो। दोस्तों इस बार जो है हमने आपको सारे प्रश्न इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि जब भी हम पढ़ाने स्टार्ट किए थे उस समय बहुत कम स्टूडेंट जुड़ा था। यही कारण है कि हमको लगा कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ने वाला है सोशियोलॉजी को, इसीलिए जो है हमने बहुत सारे प्रश्न आपको नहीं करवा पाया। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके सभी मेजर पेपर को समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और अगर आप लोग कहोगे तो मेजर पेपर 8 का जो है एक कंप्लीट वीडियो लाया जाएगा जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। आप अगर मेजर पेपर 8 का जो है हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो एक ही वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।